जो जीवन की धूल चाट कर खड़ा हुआ है, जो तूफानों से लड़ा और फिर बड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा नहीं मरेगा, जो जीवन की आग जलाकर आग। अपने आप पे विश्वास रखें, आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा है, ये मानकर चलें। पूरे पेपर को हल कीजिए, फिर देखिए, फिर मूल्यांकन कीजिए कि पेपर का लेवल कैसा है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, यह भी सही यह भी सही। जय हिंद, नमस्कार साथियों। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 कल से एग्ज़ाम शुरू है और जो भी साथी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आराम से, बिल्कुल धैर्य के साथ, शांत स्वभाव के साथ इस इम्तिहान को दीजिए, जरूर सफल होंगे। लेकिन अति उत्साह में ना जाए, अति आत्मविश्वास में भी ना जाए और बिल्कुल भय के साथ, डर के साथ, दबाव के साथ, तनाव के साथ भी ना जाए। क्योंकि हम देखते हैं जैसे क्रिकेट का मैच है, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो लीग मैच में बहुत अच्छा करते हैं, शतक बनाते हैं, दोहरा शतक लगा देते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मुकाबलों में ध्वस्त हो जाते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जब परीक्षा की बात हो तो हम परीक्षा से पहले टेस्ट सीरीज में, अन्य अभ्यास के मामलों में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन परीक्षा के हॉल के प्रेशर को नहीं झेल पाते, या फिर हम उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना पहले कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम पहले से अपने आप से ये अपेक्षा कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इतना स्कोर करना है, मैं तब ही सफल होऊंगा जब मैं 350 का टारगेट छू लूँगा, मैं जब ही सफल होऊंगा जब 300 का टारगेट छू लूँ। पहले क्यों निर्धारित कर रहे हैं आप कि कट ऑफ इतनी रहेगी, क्या रहेगी? वो तो पेपर के लेवल पे डिपेंड है ना, कैसा पेपर आएगा। अरे आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो बेहतर है, कम नहीं है। आपने जो संघर्ष किया है वो किसी से कम नहीं है, बहुत है। चिंता करने की बात नहीं है। आपको कोई नहीं हरा सकता, ये मानकर चलना है। जो जीवन की धूल चाट कर खड़ा हुआ है, जो तूफानों से लड़ा और फिर बड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा नहीं मरेगा, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है। अपने आप पे विश्वास रखें, आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा है, ये मानकर चलें। लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं करनी है। जैसे आप परीक्षा में बैठ गए, पहले क्वेश्चन को देखा, पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक बिल्कुल धैर्य और शांति के साथ पेपर को हल कीजिए। 2 क्वेश्चन नहीं आए, 4 नहीं आए, 5 नहीं आए, कोई बात नहीं। आपको नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, अनावश्यक तनाव में ना आए। पूरे पेपर को हल कीजिए, फिर देखिए, फिर मूल्यांकन कीजिए कि पेपर का लेवल कैसा है। आपने कंटेंट पढ़ा, उससे कितना भार है, बहुत ज़्यादा भार है तो डरने की बात नहीं है भाई, सबके साथ ऐसा ही होगा। आप 40% के क्राइटेरिया को पार कीजिए। सबसे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, फर्स्ट पेपर में 40% का क्राइटेरिया पार नहीं हो रहा है, पहले ही रेस से बाहर हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने पहले से तय कर लिया कि मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं, 55 करने हैं, और जब इतने नहीं होते हैं तो फिर वो और अधिक अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन और नेगेटिव हो जाते हैं। तो जो आ रहा है वो करें, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दें। तुक्का मारने की कतई आवश्यकता नहीं है, तुक्का ना मारें। हाँ, जो 2 ऑप्शन में डाउट है, किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन में डाउट है, उसमें आप रिस्क लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब लेते हैं, हम भी लेते हैं, उसको कीजिए। लेकिन हम सब जानते हुए भी परीक्षा हॉल में भावनाओं में बह जाते हैं, आंख बंद करके, हाँ यार ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये सही होगा, जय भैरू जी महाराज, जय बालाजी महाराज। ऐसा नहीं करना है, गलती ना करें, ये गांठ बांध लें। आप ये दृढ़ संकल्प कर लें कि जो मुझे आता है वो करूँगा, बिना फालतू में तुक्का नहीं मारूंगा, चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो। बस आपने तैयारी की ना, आपने कंटेंट को पढ़ा ना, बस अभ्यास किया ना, बस। अब अनावश्यक क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, मत करो। आपको नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, और पहले से ये नहीं कि असफल हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, यह भी सही यह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। आपने पूरा रास्ता तय किया है,
आपके इस रास्ते में आपने कितनी निरंतरता रखी, कितना कंटेंट याद किया, यही आपकी सफलता को तय करेगा। बस आप परीक्षा हॉल में उसको परफॉर्म करना है शांति से। नहीं आ रहा उसको छोड़ दें, जो आ रहा उसको कर दें। बाकी माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, माँ सरस्वती की दया आपके साथ है, गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके भाई की शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर चिंता क्यों, जाइए, विजयी होइए, सफल होंगे आप बिल्कुल निश्चित रूप से। मिलते हैं परीक्षा के बाद में। जय हिंद, जय भारत।